रुड़की रेलवे स्टेशन पर आज वंदे भारत एक्सप्रेस के स्टॉपेज की शुरुआत होने पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रुड़की वासियों को दी शुभकामनाएं। रुड़की रेलवे स्टेशन पर आज वंदे भारत एक्सप्रेस के स्टॉपेज की शुरुआत होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हरिद्वार लोकसभा से भाजपा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा भी शामिल हुए, जिन्होंने रुड़की वासियों को रुड़की में वंदे भारत एक्सप्रेस रुकने पर बधाई दी। इस मौके पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधानसभा सत्र के दौरान पहाड़ और मैदान करने वाले विधायकों पर कहा कि ऐसे लोगों पर जनता कार्रवाई करेगी। बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस का रुड़की में स्टॉपेज बनाया गया है। लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस अब रुड़की में भी रुकेगी। इसी को लेकर आज रुड़की रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में हरिद्वार लोकसभा से भाजपा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शामिल हुए, जिन्होंने रुड़की वासियों को वंदे भारत एक्सप्रेस की बधाई दी। इसके साथ ही विधानसभा सत्र के दौरान पहाड़ और मैदान करने वाले विधायकों पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हमला बोला। स्वागत किया गया। वंदे भारत ट्रेन लखनऊ से सहारनपुर, सहारनपुर से लखनऊ के लिए आज नई शुरुआत हुई है। हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने इसको काशी से हरी झंडी दिखाई और यहाँ पर हमारे सांसद ने इसको हरी झंडी दिखाई। मैं बताऊँ कि रेलवे अपने आप में बहुत आगे बढ़ रहा है और रेल विभाग में बहुत सारी तरक्की हो रही है और आगे बढ़ रहा है लगातार। और जो वंदे भारत ट्रेन है कनेक्टिविटी का एक द्योतक है और जब कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो भारत विकसित भी होगा और भारत विश्वगुरु बनेगा और आर्थिक स्थिति से भी भारत मजबूत होगा। विधायक जी, विधानसभा में एक मुद्दा उठा था, उस मुद्दे में आप प्लेन के विधायक हैं और आप पानी रोकने की जो बात हो रही है, ये कहाँ तक सीमित है, कहाँ तक ये चलना चाहिए? देखिए, सत्र के दौरान मैं बिहार चुनाव में था तो मैं सत्र में इस बार उपस्थित नहीं हो पाया और मैं चाहूँ कि जैसा मुझे मीडिया के द्वारा पता लगा तो मैं सोचता हूँ इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। हम सब लोग एक है, हमें खंडित नहीं होना चाहिए, हमें अखंड रहना चाहिए। भारत भी अखंड है और हमारा देश, हमारा प्रदेश सब अखंड रहना चाहिए। अलगाववाद की बात नहीं करनी चाहिए। सभी मिलजुल कर उत्तराखंड के विकास के लिए सोचें। उत्तराखंड का जो आने वाले 25 साल का रोड मैप है उसके बारे में सोचें और सभी विधानसभाएं एक फूल के रूप में, एक पुष्प के रूप में और पुष्कर धामी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, हमें सबको मिलकर एक मजबूत अच्छा गुलदस्ता बनाना है। डबल इंजन की सरकार को साकार किया है हमारी सरकार ने। धामी जी ने संकल्प लिया था, विकल्प संकल्प, उस संकल्प को पूरा कर आज प्रदेश को राइजिंग उत्तराखंड, आत्मनिर्भर उत्तराखंड और अग्रिम राज्य बनाने का जो प्रयास हो रहा है उसमें सभी लोग साथ हैं। और गंगा की धारा में सभी मैं सोचता हूँ कि उसको अविरल धारा को रुकने दें, उस अविरल धारा को बढ़ने दें और सभी उसमें स्नान करें और उसका आचमन करें। जिस प्रकार से विधायकों ने इस प्रकार की भाषा का यूज आज रेलवे स्टेशन रुड़की पर आपका कार्यक्रम का आयोजन है, क्या फायदा जनता को देश की मिलेगा? बहुत फायदा मिलेगा। देखिए भाई, एक तो लखनऊ से यहाँ तक 12-14 घंटे लगते थे, अब आप 6 घंटे में यहाँ पर लखनऊ से दिल्ली, यहाँ लखनऊ से रुड़की पहुँच जाएंगे, लोग सहारनपुर पहुँच जाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ तो पहली बात तो है कि समय की बहुत बड़ी बचत है। दूसरी बात क्या है कि एक और सेवा यहाँ के लोगों को मिल गई है। तीसरी बात यह है कि क्वालिटी सर्विस जो यात्रियों को माननीय प्रधानमंत्री जी का वायदा है कि हमें क्वालिटी सर्विस देना चाहते हैं, साफ सुथरी ट्रेन हो, उसमें तमाम तरह की यात्री सुविधाएं हों, वो आज यहाँ पर एक और ट्रेन के माध्यम से मिली है। कितना अच्छा मानते हैं इसको? ऐसा कभी किसी ने सोचा भी नहीं, किसी प्रधानमंत्री ने, कि नया हमारा विकास होना चाहिए रेलवे का और इस तरह की ट्रेन जैसी विदेशों में देखने को सोच के विकास की सोच है। इसीलिए गुजरात से वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, बनारस में आके चुनाव लड़ते हैं और देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। एक छत्र नेता है हमारे और देश के एक छत्र नेता हैं, उनके एक विजनरी लीडर हैं, उसके कारण आज तमाम तरह की सौगातें देश को दे रहे हैं। सर, आज उत्तराखंड का स्थापना दिवस है। सर प्रोग्राम है भाई, नहीं, आज तो जाने देने सर, आज नहीं जाने फटाफट जल्दी। आज उत्तराखंड का स्थापना दिवस है, इसमें आप इसके बारे में आपका क्या कहना? मैं सबको बहुत बधाई देता हूँ। पार्टी का उत्तराखंड का 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 9 नवंबर 2000 को राज्य की स्थापना हुई थी और कल 9 नवंबर है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमको बधाई देने के लिए आ रहे हैं, हमको अपनी शुभकामनाएं देने के लिए आ रहे हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री का बहुत स्वागत करते हैं। सर, कुछ जो हमारे विधायक हैं पहाड़ और प्लेन बात कर रहे हैं, हमारा पानी रोकने की बात कर रहे हैं, जो कि हमको ज्यादा, वो इसके बारे में आपका क्या कहना? ये सब फालतू की बातें हैं। नहीं, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई कर देगी। पदाधिकारीगण, रेलवे के अधिकारीगण और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित भाई और बहनों, वंदे भारत और वंदे मातरम, वंदे मातरम का 150 साल चल रहा है। हम सब जानते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ
जो देश की आज़ादी के लिए तमाम मठ मंदिरों को जिन्होंने क्रांतिकारियों का केंद्र बना दिया था, उस उपन्यास में बंकिम बाबू ने वंदे मातरम लिखा था 1882 में, और 1896 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इस गीत को अपने स्वर दिए थे। हम सब जानते हो महान संगीतकार भी थे। उन्होंने